क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास पढ़ाने चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनने में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याएं बन सकती हैं, अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। इसके बाद पूर्ण संख्या क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 जोड़ दिया जाए, 0 जोड़ दिया जाए, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का निर्माण करती हैं और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी 0 से जुड़ी हुई संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब आइए हम तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्णांकों का एक संग्रह होता है। मीन्स पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांकों का संग्रह पूर्णांकों के समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसे कैपिटल Z या I से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Z बराबर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी जो है पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक में ना तो कोई छोटी संख्या होती है ना तो कोई बड़ी संख्या होती है। संख्याओं का जो एक समूह जो माइनस से लेकर के प्लस तक होती है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। 0 ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। अर्थात 0 एक ऐसी संख्या है या ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे ये सब 0 1 2 3 4, या जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो पूर्णांक संख्या है, इनमें कई प्रकार की धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक, इन्हें कई भागों में बांटा गया है। तो अब हम आगे आपको बताएंगे कि पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक कितने प्रकार में बांटा गया है और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, आइए अब आपको हम बताते हैं पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। नंबर 1, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है? सभी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, उनके आगे धन चिन्ह लगाया नहीं जाता है, लेकिन उसे माना जाता है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात हम इसमें 0 से लेकर के जो मतलब 1 2 3 4 जो संख्याएं हैं, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अर्थात इसे हम कह सकते हैं धन पूर्णांक, या इसको कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में इसको हम दर्शाते हैं Z+। Z+ इक्वल टू होता है
1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब है धनात्मक पूर्णांक। अब नंबर 2 आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को हम जेड माइनस से दर्शाते हैं, अर्थात 0 से कम, 0 से अधिक जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से कम जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1, अर्थात या ऐसे लिखें तो आगे डॉट डॉट कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं जो हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पूर्णांक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, अर्थात वे संख्याएं जो 0 से अधिक होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो 0 से कम होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब जो हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद अगला आता है धनेतर पूर्णांक। धनेतर पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? धनेतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक का मतलब जो संख्याएं 0 से आगे, जो संख्याएं 0 सहित धन पूर्णांक होती हैं उसे धनेतर कहते हैं, और जो वह संख्याएं जो 0 सहित ऋण पूर्णांक होती हैं उन्हें ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। अब धनेतर पूर्णांक को हम दर्शाते हैं जेड प्लस यूनियन, धनेतर पूर्णांक को हम दर्शाते हैं जेड प्लस यूनियन 0, अर्थात सभी धन पूर्णांक साथ साथ उसके 0 जुड़ा हुआ हो। इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं धनेतर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार नंबर 4 है ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं क्या है? 0 सहित ऋण पूर्णांक संख्या को, 0 सहित ऋण पूर्णांक संख्या को ऋणेतर पूर्णांक संख्या कहते हैं, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड माइनस यूनियन 0। अतः इसको हम लिख सकते हैं 0, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं ऋणेतर पूर्णांक हैं। उसके साथ साथ अगली संख्या है शून्येतर पूर्णांक संख्या। नंबर 5वां शून्येतर पूर्णांक संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब इसे ध्यान समझना है। शून्य के पहले तथा शून्य के बाद, शून्य के पहले तथा शून्य के बाद सभी संख्याओं को शून्येतर पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं Z0, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम इक्वल टू, ये सभी संख्याएं जो हैं ये बराबर हैं -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इधर भी हम डॉट लगा सकते हैं। ये सभी संख्याएं जो है इसको हम शून्येतर संख्याएं कहते हैं। फिर बच्चों एक बार आप पुनः ध्यान से समझ लें पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्याएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 0 से अधिक होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं।
इसे z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, z प्लस इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को हम z माइनस से प्रदर्शित करते हैं, z माइनस से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य से छोटी सभी संख्याएं, शून्य से कम सभी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। z माइनस इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -5 -6। नंबर तीसरा प्रकार है धनेतर पूर्णांक संख्या। धनेतर पूर्णांक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं z प्लस यूनियन 0, अर्थात जीरो सहित जितनी धन पूर्णांक संख्या होती हैं उसे हम धनेतर पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये धनेतर पूर्णांक संख्याएं हैं। इसी प्रकार ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जीरो सहित जाते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहा जाती है। जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ और ध्यान देना है, p तथा q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। फिर से एक बार समझें, परिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हों तथा q मतलब q बराबर ना हो 0, q बराबर ना हो 0 के, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब आपको हम समझाते हैं कि अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, परिमेय संख्याओं के गुण क्या हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, क्योंकि मैं इसके पहले आपको बताया कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे -2 ये परिमेय संख्या है, -2/1 0/2। इसके साथ साथ दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो परिमेय संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए इसके अंतर्गत इसके बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, एक परिमेय संख्या p/q को उसका सरलतम रूप कहा जा सकता है। परिमेय संख्याओं का p/q सरलतम रूप कहा जा सकता है यदि p तथा q का महत्तम समापवर्तक 1 हो तथा q बराबर ना हो 0 की। जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 का सरलतम रूप 1/2 है। इधर इसे काटें आप, 2 के 2 दूना 4, 1/2, 3 के 3 दूनी 6, 1/2, 4 के 4 दूनी 8, 1/2, 5 के 5 दूनी 10, 1/2। अर्थात इन सभी परिमेय संख्याओं का जो सरलतम रूप है वो 1/2 है। अब आगे है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, इसको आप ध्यान से समझें। वह परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान हो, वे परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान हो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, इन सबका जो सरलतम रूप है 1/3 है। 2/6 का सरलतम रूप 1/3, 2 दिया 4, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अर्थात ऐसी संख्याएं या वही परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान हो उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने चल रहे हैं कि किसी रेखा पर हम परिमेय संख्या को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार दर्शाते हैं। मेरे बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत कठिन नहीं है। जब आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से किसी भी परिमेय संख्या को एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या को रेखा पर, एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करना। परिमेय संख्या को सरल रेखा पर
प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। मेरे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जैसे कोई एक संख्या है 3 सही 5/9, 3 सही 5/9 एक संख्या है। इस संख्या को एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इसके लिए हम एक रेखा खींचेंगे और इसका मध्य भाग यहाँ 0 होगा, इसके आगे 1 2 3 4 5 यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5। इधर तरफ लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। अब आप देख रहे हैं 3 एक यहाँ पूर्णांक है। 3 के बाद हम 3 और 4 के बीच में, क्योंकि बटे 9 है, 9 खाने बनाएंगे बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 खाने हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पांचवा भाग है 1 2 3 4 5, यहाँ यही वाला भाग 5/9 होगा और एक पूरा 3 ही है, अर्थात यहाँ पर इसे हम 3 सही 5/9 लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर यह स्थान जो है 3 सही 5/9 होगा। फिर से एक बार आप ध्यान से समझें, जैसे हमें 3 सही 5/9 को एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो एक रेखा खींचेंगे, फिर 0 के बाद इसको 5 भाग ले लिए, 1 2 3 4 5, इधर तरफ ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर पूर्णांक में 3 है, यहाँ 3 1 2 3 के बाद 3 और 4 के बीच में यहाँ 9 है, 9 बराबर बराबर भाग करेंगे। उसके बाद यहाँ पांचवा भाग आ रहा 1 2 3 4 5, पांचवें भाग पर हम लिख देंगे 3 सही 5/9। ये स्थान जो होगा 3 सही 5/9 है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास से आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या को ज्ञात करने की विधि क्या है, हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे, इसे ध्यान से देखें। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब हम इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई दो संख्या है 1/2 और 5/15, तो 5 1/2 और 2/3/4, 1/2 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या में निकालना है। इसको निकालने के लिए इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। तो x तथा y के बीच परिमेय संख्या, x तथा y के बीच परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र होगा 1 x + y/2, मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसके बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x है 1/2 प्लस 3/4, पूरे का बटे होगा 2। अब बराबर
इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, 2 दूना 4, 2 प्लस 3/2, यहाँ बराबर हो गया 7/4/2। अब यहाँ पर 7/4 में 2 से भाग किया जा रहा है, एक बराबर इसको लिख सकते हैं 7/4 × 2 बराबर 7/14, अर्थात 1/2 और 3/4 के मध्य जो परिमेय संख्या होगी 7/14। इसी तरह इसके भी मध्य अगर हम निकालें, फिर इसको जोड़ के 2 से भाग दे दें, फिर इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दें, इनके मध्य की परिमेय संख्या निकलती चली जाएंगी। एक बात पुनः समझ लें कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम उन दोनों परिमेय संख्याओं को x और y मान लेंगे और उन्हें जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत माने अनलिमिट। अब आइए इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए इस विषय पर आपसे बातें करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यार बच्चों, इसके लिए बहुत ही सरल विधि है, इसे ध्यान से आपको समझना है। जैसे यहाँ हमें n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n की जगह पर कुछ भी ले लें, हम 7 ले लें, 10 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें, इस तरह से हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं। तो माना एक प्रश्न है 1/3, 1/4 तथा 1/3 के मध्य 14 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 14 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न। 1/4 तथा 1/3 के मध्य 14 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसको हम कैसे करेंगे, जितना ज्ञात करना होता है उसे हम n मान लें। जो पहली और अंतिम, पहली तथा अंतिम परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में n+1 से गुणा करने पर अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 1/4 और 3/4। आइए अब इसे देखें। 1/4 तथा 3/4 के मध्य 14 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली तथा अंतिम परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में n+1 से गुणा करने पर n बराबर यहाँ पर कितना है, n बराबर 14 है, तो यहाँ हो जाएगा 14 + 1 बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, 1/4 गुणे 15/15, यह होगा 15 × 15, 15 चौके 60। इसी तरह दूसरी अंतिम संख्या है, तो पहली हो गई पहली परिमेय संख्या, अब अंतिम परिमेय संख्या। अंतिम परिमेय संख्या है 3/4। 3/4 में फिर 15 और 15 अंश और हर दोनों में गुणा कर दें। 15 × 3 = 45
बटे 15 चौके 60। अब यहाँ पहली संख्या आ गई 15 बटे 60 और दूसरी संख्या आ गई 45 बटे 60। अब हर दोनों के समान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 के बाद जो अन्य संख्याएं हैं 16, 17, 18 या 15 ही ले लें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मीन्स इनके बीच में यहाँ 14 पूछा गया है, लेकिन हम 30 परमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। और ये परमेय संख्याएं यहाँ पर 15 बटे 60, 16 बटे 60, 17 बटे 60, 18 बटे 60, 19 बटे 60, 20 बटे 60, इस तरह से 21 बटे 60, 22 बटे 60, फिर 23 बटे 60, 24 बटे 60, 25 बटे 60, 26 बटे 60, 27 बटे 60, 28 बटे 60, 29 बटे 60, 30 बटे 60, 31 बटे 60, 32 बटे 60, 33 बटे 60, 34 बटे 60, 35 बटे 60, 36 बटे 60, 37 बटे 60, 38 बटे 60, इसी तरह हम 45 बटे 60 तक लिख सकते हैं। इनके बीच की कोई भी हम 14 संख्याएं ले लें, 1/4 और 3/4 के मध्य अन्य परमेय संख्याएं हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका था आप लोगों को कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच हमें एक निश्चित संख्या में मानते हैं n परमेय संख्या में ज्ञात करना है, तो जो परमेय संख्या होगा उसमें हम +1 जोड़ करके उसके पहली वाली संख्या के अंश और हर में गुणा कर देंगे, उसी संख्या से दूसरी वाली संख्या के अंश और हर में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो दो संख्याएं प्राप्त होंगी उनके अंशों के बीच, क्योंकि हर वही रहेंगे, अंशों के बीच जो अन्य संख्याएं जैसे 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बटे 60 में लिखते चले जाएंगे। ये इन दोनों परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्याएं होंगी। प्यारे बच्चों, ये इस वीडियो के मतलब इसमें प्रश्नावली जो पहली प्रश्नावली है, इसमें से आप 1.1 के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके आप पहली प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करिएगा। आप उसमें किसी भी प्रकाशन की किताब में या एनसीईआरटी की किताब में जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली के सवाल बताएंगे, एनसीईआरटी के बुक्स की सवाल बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।